Hello everyone. We are going to start class 7th NCERT Civics chapter 7 Markets Around Us. इस एक ही वीडियो में हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो देखो, हम मार्केट में रेगुलरली जाते ही रहते हैं, कभी वेजिटेबल्स खरीदने के लिए, सोप, टूथपेस्ट, मसाले, दाल, ब्रेड, राइस, क्लोथ्स, नोटबुक्स वगैरह कुछ भी खरीदने के लिए। अगर हम इन चीज़ों की लिस्ट बनाए, जो भी सामान हम खरीदते हैं, तो वो काफ़ी लंबी लिस्ट होगी। तो देखो, हमें जो ये रोज़मर्रा की चीज़ें चाहिए, एवरीडे नीड्स की जो चीज़ें चाहिए, इन्हें खरीदने के लिए अलग अलग तरह की मार्केट्स हम यूज़ करते हैं। जैसे हम शॉप्स में चले जाते हैं, फेरी पे चले जाते हैं, रेडियो पर चले जाते हैं अपने पड़ोस में ही, वीकली मार्केट्स में चले जाते हैं, कभी कभी मॉल्स में चले जाते हैं। इस तरह की अलग अलग मार्केट्स में हम जाते हैं। इस चैप्टर में हम इन्हीं तरह की कुछ मार्केट्स के बारे में देखने वाले हैं और हम समझेंगे कि ये गुड्स कैसे बेचे जाते हैं और ये बायर्स तक कैसे पहुंचते हैं, और ये बायर्स होते कौन है, सेलर्स कौन होते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम्स जो ये फेस करते हैं वो सब हम देखने वाले हैं। वीकली मार्केट, एक वीकली मार्केट को वीकली मार्केट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी वीक के ना एक स्पेसिफिक डे पर ही लगती है। वीकली मार्केट्स में कोई परमानेंट शॉप्स नहीं होती। ट्रेडर्स क्या करते हैं, ट्रेडर्स अपनी दुकान एक दिन के लिए लगा देते हैं और वो शाम को उस दुकान को बंद कर देते हैं, और फिर वो हो सकता है कि अगले दिन किसी और जगह पर इस तरह से अपनी दुकान लगा ले। तो इस तरह की थाउजेंड्स ऑफ मार्केट्स हैं इंडिया में, हजारों मार्केट्स हैं, और लोग हमेशा अपनी एवरीडे रिक्वायरमेंट्स की जो भी चीजें हैं ना, रोज की जरूरत की चीजें, वो यहाँ पर खरीदने आते हैं। तो काफी चीजें जो कि वीकली मार्केट्स में मिलती है ना, वो बहुत सस्ते रेट्स पर मिलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो शॉप्स परमानेंट बिल्डिंग्स में होती है, तो उधर बहुत ज्यादा खर्चा आता है, उधर उनको रेंट भी पे करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी पे करना पड़ता है, और गवर्नमेंट को भी कुछ पे करना पड़ता है, और उन्हें अपने साथ जो भी वर्कर्स उन्होंने जोड़े हुए हैं उनको भी उनके वेजेस देने पे पड़ते हैं। लेकिन वीकली मार्केट्स में ये जो शॉप ओनर्स होते हैं ना, ये अपनी चीजों को गोडाउन की जगह घर में ही स्टोर कर लेते हैं ज्यादातर, और इनको इनके फैमिली मेंबर्स ही हेल्प करते हैं, तो फैमिली मेंबर्स को पे करना नहीं पड़ता और कोई बाहर से वर्कर्स भी नहीं बुलाने पड़ते। और ये जो वीकली मार्केट्स है, इनमें बहुत ज्यादा काफी शॉप्स भी होती है, तो कंपटीशन भी इधर रहता है। तो लोगों को ना, जो इधर सेलर्स हैं, उनको कंपटीशन में सपोज कोई हायर प्राइस पे बेचेगा तो उससे लोग नहीं खरीदेंगे, तो इसलिए यहाँ पर रेट भी थोड़ा सा ठीक करना पड़ता है। और यहाँ पर जो बायर होता है, खरीदने वाला होता है, वो बार्गेन भी करते हैं और प्राइस को कम करवा भी लेता है इस तरह से। और वीकली मार्केट्स की एग्जांपल की ना, एडवांटेज मतलब बेनिफिट ये भी है कि जो चीजें हमको जरूरत है ना, वो इधर इजीली मिल जाती है एक ही जगह पर। हमें अगर वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां चाहिए, ग्रोसरीज चाहिए, कुछ क्लॉथ्स चाहिए, बर्तन चाहिए, यूटेंसिल्स चाहिए, तो सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। हमें अलग अलग जगह पर जाकर ये चीजें नहीं खरीदनी पड़ती। और इन मार्केट्स को लोग प्रेफर इसलिए भी करते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा तरह की चीजें मिल जाती है उनके चॉइस की भी। देखो, समीर की स्टोरी है। समीर समीर एक छोटा सा ट्रेडर है वीकली मार्केट्स में। वो क्लोथ्स एक बड़े ट्रेडर से खरीद लेता है टाउन में, और फिर उनको हफ्ते के 6 दिन 6 अलग अलग मार्केट्स में बेचता है। तो उसके साथ के जो दूसरे सेलर्स हैं ना, वो ग्रुप बनाकर साथ में काम करते चलते रहते हैं। तो उन्होंने मिनी वैन हायर कर रखी है इस काम के लिए। और समीर के कस्टमर्स मार्केट प्लेस के नजदीक के विलेजेस से ही आते हैं, और फेस्टिवल टाइम्स जो होते हैं, जैसे दीपावली या पोंगल का टाइम, उस टाइम पर समीर का बिजनेस काफी सही हो जाता है। शॉप्स इन द नेबरहुड, तो हमने देखा है कि ये वीकली मार्केट्स जो होती है, इधर काफी तरह के सामान मिल जाते हैं। लेकिन देखो, हम अलग और भी तरह की मार्केट से सामान खरीदते हैं। जैसे हमारे नेबर्स में ना, नेबरहुड्स में शॉप्स है जो कि सामान बेचती है। तो हो सकता है हम इन्हीं शॉप से, जैसे कि हम दूध खरीद ले नजदीक की डेयरी से, ग्रोसरीज ले ले किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर से, स्टेशनरी तो हम यूजुअली अपने नजदीक से ही, नजदीक की दुकान से ही लेते हैं, खाने की चीजें, मेडिसिन हम किसी और तरह की दुकान से ले लें। इस तरह के केसेस रहते हैं। और इनमें से काफी शॉप्स जो होती है वो परमानेंट शॉप्स होती है, और कुछ हो सकता है इनमें से रोड साइड स्टॉल्स भी हो, जैसे कि वेजिटेबल होकर, मतलब कि सब्जी वाले की रेडी जो होती है, फ्रूट वेंडर जो फ्रूट बेचे सिर्फ इस तरह से, मैकेनिक वगैरह, इनकी इस तरह ही रोड साइड स्टॉल्स भी होती है। अब देखो, इधर आपको कविता और सुजाता की स्टोरी सुनाई हुई है। सुजाता और कविता है ना, इनको ग्रोसरीज लेने के लिए अपनी नेबरहुड शॉप में जाना था। तो ये शॉप पर वो गए, शॉप में थोड़ी भीड़ भी थी, और शॉप ओनर ने ना मैनेज की हुई थी अपनी शॉप को अपने दो हेल्पर्स के साथ में। तो देखो, जब सुजाता और कविता शॉप में गए, तो सुजाता ने ना एक लिस्ट शॉप ओनर को दिखाई। तो शॉप ओनर उसके बाद हेल्पर्स को कहती है कि भाई ये सामान पैक कर दो, वेट कर दो, इस तरह का सब
सामान को वेट करो, जिस तरह कोई सपोज एक्स अमाउंट ऑफ चीनी लेनी हो, दाल लेनी हो, तो उसको वजन कर रही थी। तो सुजाता ये काम करा रही थी, इतने में कविता देख रही थी शॉप को ही। तो शॉप के टॉप लेफ्ट शेल्फ पे अलग अलग तरह के ब्रांड्स के डिटर्जेंट केक्स रखे हुए थे, और किसी दूसरी शेल्फ पर टूथपेस्ट था, टेल्कम पाउडर था, शैम्पू था, हेयर ऑयल वगैरह था, और अलग अलग ब्रांड्स थे और अलग अलग कलर्स थे ना जो पैकेट्स के, उनसे वो सामान अट्रैक्टिव भी लग रहा था, कुछ सामान ऐसे ही जमीन पर भी था। तो लगभग 20 मिनट्स लग गई थी शॉप ओनर को ये सामान वेट और पैक करने में। तो सुजाता ने सब काम हो जाने के बाद उनको एक नोटबुक दिखाई। तो जो लेडीज थी, शॉप ओनर थी, उन्होंने 3000 अमाउंट लिख दिया कि भाई 3000 का सामान ले गए हो आप। और फिर ये अमाउंट शॉप ओनर ने अपने बड़े रजिस्टर में भी लिख लिया। तो सुजाता इन सभी सामान को लेकर उनकी शॉप से चली गई, और उनका जो भी अमाउंट हुआ वो उनकी फैमिली पे कर देगी नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में। तो देखो, जो शॉप्स होती है ना नेबरहुड में, ये काफ़ी तरीकों से हेल्पफुल होती है। सबसे पहली बात तो वो अपने घर के नज़दीक होती है, तो हम वहाँ पर कभी भी जा सकते हैं, हफ्ते के किसी भी दिन जा सकते हैं। और यूजुअली बायर और सेलर, मतलब खरीदने वाला भी और बेचने वाला भी, एक दूसरे को अच्छे से जानता है। और ये शॉप्स ना क्रेडिट पर भी सामान दे देती है, मतलब उधार पे भी सामान दे देती है। इस क्रेडिट पर देने का मतलब हो जाता है कि सामान अभी ले लो और बाद में आप पैसे दे देना। जैसे सुजाता का केस था, 3000 वो नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में पे कर देंगी ना। और आपने नोटिस भी किया होगा कि अलग अलग तरह के सेलर्स होते हैं नेबरहुड मार्केट्स में भी। तो कुछों के पास तो परमानेंट शॉप्स होती है, और कई अपने सामान को रोड साइड पर बेचते हैं। तो देखो, एंजल मॉल एक 5 फ्लोर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। तो कविता और सुजाता लिफ्ट में ना ऊपर नीचे जा रही थी बार बार इस एंजल मॉल में। तो उन्हें ये जो लिफ्ट थी वो ग्लास की बनी हुई थी, तो वो बाहर भी देख पा रही थी। तो इन्हें काफी अच्छा लग रहा था बाहर अलग अलग तरह की शॉप्स देखकर, जैसे आइसक्रीम शॉप, पिज्जा, बर्गर, या फिर दूसरी तरह की फूड शॉप्स थी। और कई शॉप्स में होम अप्लायंसेस भी खूब सारे थे, फुटवेयर शॉप्स भी थी, लेदर आइटम्स भी रखे हुए थे उन शॉप्स में, और बुक शॉप्स भी थी। तो जब वो थर्ड फ्लोर पर घूम रही थी ना, तो वो एक शॉप में गई जिसमें ना रेडीमेड क्लोथ्स रखे हुए थे बेचने के लिए। तो सिक्योरिटी गार्ड ने उनको देखा, इस तरह से देखा कि मानो सिक्योरिटी गार्ड उनको रोकना चाहता हो। तो उन्होंने ड्रेसेस की तरफ देखा, और फिर देखा प्राइस टैग को, और कोई भी ड्रेस 3000 से सस्ती नहीं थी। और ये जो 3000 का अमाउंट है ना, ये वीकली मार्केट के 5 टाइम्स प्राइस है, मतलब वीकली मार्केट पे इससे 5 गुना सस्ती चीजें मिल जाती है उनको। तो सुजाता धीरे से कविता के कान में कह देती है कि मैं तुमको अलग शॉप में ले जाऊंगी जहाँ पर अच्छी क्वालिटी का रेडीमेड क्लोथ्स मिलते हैं और थोड़े सही प्राइस पर मिलते हैं। देखो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स। तो अभी हमने दो तरह के मार्केट प्लेसेस के बारे में डिस्कस किया, वीकली मार्केट्स और जो मार्केट्स हमारे नेबरहुड में होते हैं। दूसरी तरह की भी मार्केट्स होती है अर्बन एरियाज में, जैसे कि जिनमें शॉप्स होती है, शॉप जिनको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है पॉपुलरली। आजकल ना अर्बन एरियाज में हमने मल्टी स्टोरीड बड़े बड़े एयर कंडीशन बिल्डिंग्स देखी होगी, जिसमें अलग अलग फ्लोर्स पर खूब सारी शॉप्स होती है। इन्हें मॉल्स कहा जाता है। और मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, इस तरह की अर्बन मार्केट्स जो होती है ना, इधर अपने को ब्रांडेड सामान भी मिल जाता है और नॉन ब्रांडेड सामान भी मिल जाता है। तो हमें पता है कि जब चीज़ों को एडवर्टाइज करते हैं, तो ब्रांडेड गुड्स जो होते हैं ना वो महंगे होते हैं, क्योंकि उनको एडवर्टाइजिंग के थ्रू या फिर उनकी अच्छी क्वालिटी का क्लेम कर करके बेचा जाता है। तो इन सब में पैसा लगता है, तो वो महंगे होते हैं। तो कंपनीज ना जो प्रोड्यूस करती है इन प्रोडक्ट्स को, वो इन शॉप्स में या फिर लार्ज अर्बन मार्केट्स में बेचती है, और कभी कभी अपने स्पेशल शोरूम्स बनाकर भी बेचती है। तो नॉन ब्रांडेड गुड्स की कंपैरिजन में ना कुछ कम ही लोग इनको खरीद पाते हैं, ब्रांडेड गुड्स को कम लोग खरीद पाते हैं, नॉन ब्रांडेड गुड्स को ज़्यादा खरीद पाते हैं, क्योंकि ये महंगे होते हैं ना। चेन ऑफ मार्केट्स। देखो, हमने अभी पिछले सेक्शन में पढ़ा कि हम अलग अलग तरह की मार्केट से अलग अलग सामान खरीदते हैं। लेकिन हम तो सामान खरीद लेते हैं मार्केट से, लेकिन शॉप के जो ओनर्स होते हैं वो ये सामान कहाँ से खरीदते हैं? गुड्स जो होते हैं, सामान जो होते हैं, वो बनते तो फैक्ट्रीज में है, फार्म्स पर भी बनते हैं और घरों में भी बनते हैं। लेकिन फिर भी हम डायरेक्टली फैक्ट्री या फार्म से तो नहीं खरीदते। ना तो हम खरीदते, और ना ही प्रोड्यूसर इंटरेस्टेड होगा इतनी छोटी क्वांटिटी में जितने में हमको चाहिए। सपोज आप जाकर किसी फैक्ट्री वाले से कहो कि 1 किलो वेजिटेबल या फिर सिर्फ एक प्लास्टिक मग दे दो, तो उसको भी मजा नहीं आएगा, वो भी इंटरेस्टेड नहीं होगा इस तरह की सेल्स में। तो देखो, प्रोड्यूसर जो होता है, मतलब बनाने वाला, और जो फाइनल कंज्यूमर, मतलब हम जो खरीदने वाले हैं ना, हम फाइनल कंज्यूमर है। तो प्रोड्यूसर और फाइनल कंज्यूमर के बीच में होते हैं ट्रेडर्स। होलसेल ट्रेडर वो होता है जो कि गुड्स को ना
सबसे पहले गुड्स को बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज में, लार्ज क्वांटिटीज में खरीद लेता है। फॉर एग्जांपल, जो वेजिटेबल का होलसेल ट्रेडर है वो कुछ 1-2 किलो वेजिटेबल्स नहीं खरीदेगा, बल्कि बहुत 25 किलो, 100 किलो, इस तरह से काफ़ी अच्छे अमाउंट में खरीदेगा और फिर बाद में वो दूसरे ट्रेडर्स को दे देगा। और मार्केट्स में ये जो खरीदना बेचना चलता रहता है ट्रेडर्स के बीच में, और इन्हीं लिंक्स, जो ट्रेडर्स के लिंक्स होते हैं ना, इन्हीं लिंक्स के थ्रू ये सामान हमारे तक या फिर दूर दूर के प्लेसेस तक पहुंचता है। और जो ट्रेडर इन सभी सामान को फाइनली कंज्यूमर को बेच देता है उसे कहते हैं रिटेलर। ये ट्रेडर हो सकता है किसी वीकली मार्केट का ट्रेडर हो, या फिर कोई हॉकर भी ट्रेडर बन सकता है, मतलब कि फेरी वाला, रेडी वाला भी ट्रेडर हो सकता है नेबरहुड में, या फिर कोई शॉप भी हो सकती है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ट्रेडर का काम करते हुए। हम ना इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। हर सिटी में कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पर होलसेल मार्केट्स होती है। ये वो जगह होती है जहाँ पर सामान सबसे पहले पहुँचता है और फिर बाद में दूसरे ट्रेडर्स को सप्लाई किया जाता है। जैसे इस मैप में ना दिल्ली की 4 होलसेल मार्केट्स दिखाई हुई है, केशवपुर, आजादपुर, दरियागंज और ओखला। और जो रोड साइड होकर होता है, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि वो लार्ज क्वांटिटी में प्लास्टिक आइटम्स खरीद लेता है होलसेल ट्रेडर से टाउन में, तो बदले में देखो, ही इन टर्न हो सकता है वो दूसरे होलसेल ट्रेडर से, बड़े होलसेल ट्रेडर से सिटी में खरीद ले। सिटी में जो होलसेल ट्रेडर्स होते हैं ना, जिन्होंने बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्लास्टिक आइटम्स खरीदे होते हैं फैक्ट्री से, वो उनको गोडाउन में स्टोर कर लेते हैं। तो इस तरह से मार्केट्स की चेन बनाई जाती है, चेन ऑफ मार्केट्स इस तरह से बनती है। और जब हम खरीदते हैं, हमें हो सकता है कि ये चेन ऑफ मार्केट्स के बारे में नॉलेज ना हो, पता ना हो इनके बारे में कि कहाँ से ये गुड्स चल के आ रहे हैं, सामान चल के आ रहे हैं, कि हम पर पहुंचने से पहले। अब देखो, आफताब आफताब ये होलसेलर है सिटी में, जो कि बल्क में सामान खरीदता है। वो अपना बिजनेस ना रात के 2 बजे शुरू कर देता है, जब सब्जियां मार्केट में पहुंचती है। मार्केट में सब्जियां रात के 2 बजे के टाइम पहुंचती है। ये वो टाइम होता है जब वेजिटेबल मार्केट कह लो या मंडी कह लो, इधर हलचल शुरू हो जाती है। वेजिटेबल्स जो है वो ट्रक्स में, मेटाडोर्स में, ट्रैक्टर ट्रॉलीज वगैरह में, फार्म से नजदीक और दूर दूर के फार्म से वेजिटेबल मार्केट में इस टाइम पर आती है। तो जैसे ही ऑक्शन शुरू होती है, ऑक्शन मतलब कि भाई सामान जो भी खरीदना है आके खरीद लो, जल्दी जल्दी से सामान बेचने लग जाते हैं ना, जो अच्छा रेट देगा उसको बेच देंगे। तो जैसे ही बिकाई शुरू होती है, ऑक्शन शुरू होती है, तो आफताब जो होता है वो ऑक्शन में पार्टिसिपेट करता है और डिसाइड करता है कि वो क्या खरीदेगा। तो आज आफताब ने 5 क्विंटल तो कॉलीफ्लावर्स खरीद ली और 10 क्विंटल ऑनियंस खरीद लिए। तो आफताब के पास मार्केट में एक शॉप है जहाँ पर वो वेजिटेबल्स को स्टोर करता है, जो भी उसने खरीदी है ना उनको स्टोर करता है, और इधर से वो इन सभी वेजिटेबल्स को हॉकर्स या शॉपकीपर्स को बेच देता है, जो भी मार्केट में 6 बजे के करीब आने लगते हैं। 2 बजे वो खरीदता है और फिर स्टोर करके 6 बजे वो दूसरे हॉकर्स या शॉपकीपर्स को बेचने लग जाता है। तो ये जो 6 बजे खरीदते हैं, ये भी अपना इनको ऑर्गेनाइज करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको भी अपना दिन 10 बजे शुरू करना है, वो अपना 10 बजे सामान बेचना शुरू कर देंगे। तो मार्केट्स एवरीवेयर। तो अभी तक हमने पढ़ा कि अलग अलग तरह के मार्केट प्लेसेस होते हैं जहाँ पर हम सामान खरीदते भी है, लोग बेचते भी है अलग अलग तरह की गुड्स या सर्विसेज। तो ये जो मार्केट प्लेसेस होते हैं ना किसी स्पेसिफिक लोकेलिटी में, ये अलग अलग तरह से काम करते हैं, अलग अलग टाइम पर या अलग अलग मैनर में। लेकिन फिर भी हमेशा नेसेसरी नहीं है कि हम को मार्केट जाना ही पड़े सामान खरीदने के लिए। हम ऑर्डर्स अलग अलग तरीकों से प्लेस कर सकते हैं, जैसे हम फोन से भी कर सकते हैं, और आजकल तो इंटरनेट का भी ट्रेंड चला हुआ है, गुड्स अपने मतलब सामान अपने घर पे ही पहुंच जाएंगे। क्लिनिक्स या नर्सिंग होम्स में आपने देखा होगा कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं ना, वो डॉक्टर्स का इंतजार कर रहे होते हैं। तो ये जो लोग होते हैं इस तरह के, ये अलग अलग तरह की चीजें बेचने में लगे होते हैं। और इसीलिए जो बाइंग मतलब खरीदना और बेचना, ये अलग अलग तरीकों से होता रहता है। जरूरी नहीं है कि मार्केट में शॉप्स के थ्रू ही खरीदना बेचना चलता रहे। तो मार्केट्स जिनके बारे में अभी तक हमने पढ़ा, ये वो मार्केट्स है जिनको हम इजीली रिकॉग्नाइज कर पाए या कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की भी मार्केट्स है जिनके बारे में हम अवेयर ही नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे गुड्स होते हैं जो कि हम डायरेक्टली खरीदते बेचते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक फार्मर जो होता है वो फर्टिलाइजर्स को यूज करता है अपनी फसल उगाने के लिए, और उनको वो खरीदता है शहर की कुछ स्पेशल शॉप से, और वो शॉप्स वाले फैक्ट्रीज से खरीदते हैं। एक और एग्जांपल देख लो, कार फैक्ट्री जो होती है वो इंजन्स को, गियर्स को, पेट्रोल टैंक्स को, एक्सल्स को, व्हील्स को अलग अलग तरह की फैक्ट्री से खरीदती है। तो हम उनको खरीदते हुए देखते तो नहीं है,
बेचते हुए तो देखते नहीं है, हम फाइनली कार को ही देखते हैं जो भी शोरूम में दिखती है, तो हम इन मार्केट से फेमिलियर भी नहीं है। तो इसी तरह की जो स्टोरीज होती है वो अलग अलग गुड्स के लिए भी होती है। अर्बन एरियाज में ना लोग मार्केट्स में अपने घर से बाहर निकले बिना ही पहुंच जाते हैं। किस तरह से? वो बस इंटरनेट का यूज करते हैं और क्रेडिट कार्ड का यूज करके वो पेमेंट कर देते हैं, ऑनलाइन कर लेते हैं ना। मार्केट्स एंड इक्वालिटी, इस चैप्टर में हमने ना शॉप ओनर्स जो कि वीकली मार्केट के शॉप ओनर्स है उनके बारे में भी पढ़ा, और जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के शॉप ओनर्स है उनके बारे में भी पढ़ा। ये अलग अलग लोग हैं। जो पहले वाला है वो तो एक छोटा ट्रेडर है जिसके पास कम पैसा है अपनी शॉप चलाने के लिए, और जो दूसरा है उसके पास अच्छे अमाउंट में पैसा है कि वो अपनी परमानेंट शॉप एक अच्छे से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सेटअप कर सके। तो और इस और वो अनइक्वल अमाउंट, मतलब कि इक्वल अमाउंट में कमाई भी नहीं करते, कोई कम कमाता है कोई ज्यादा कमाता है। वीकली मार्केट का जो ट्रेडर होता है वो थोड़ा कम कमाता है, और जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में शॉप ओनर होता है वो ज्यादा कमाता है। इसी तरह से बायर्स जो होते हैं वो भी अलग अलग तरह के होते हैं। ऐसे भी बायर्स होते हैं जो कि सबसे सस्ता सामान भी नहीं खरीद सकते, और ऐसे भी है जो कि मॉल्स में ही खरीदते हैं हमेशा, मॉल्स के सिवा कहीं खरीदते ही नहीं। तो इसी तरह से बायर्स और सेलर्स वो ना मार्केट्स में अलग अलग तरह डिपेंड करती है चीजें, कि भाई कैस कितनी पैसे है किसी के पास। बायर्स और सेलर्स को अलग अलग लेवल पे रखा हुआ है उनके पैसों के हिसाब से। हमने ये भी देखा कि ये जो चेन होती है ना मार्केट्स की, ये बन जाती है इससे पहले कि सामान हमारे तक पहुंचे, पहले वो मार्केट की चैन से गुजरता है, और इसी चैन से के थ्रू ये जो सामान होता है ये जहाँ पर बना उस जगह से सब जगह तक पहुंच जाता है जहाँ पर भी बिकना है। जब चीजें बिकती है तो उसकी प्रोडक्शन, जो चीज बिकेगी उसकी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। अब किसी चीज की प्रोडक्शन बढ़ रही है तो लोगों के लिए कमाई के नए जरिए खुलते हैं, क्योंकि उसकी सेल भी बढ़ेगी तो इस तरह से भी लोग कमाएंगे, उसमें ज्यादा वर्कर्स भी लगेंगे तो जॉब्स भी ज्यादा बनेगी। तो इस तरह से अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है, लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटीज होती है ना इक्वल नहीं होती सबके लिए। ये अब अगले चैप्टर में हम देखने वाले हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। आप भी एक रीडिंग कर लेना। थैंक यू।